18 फरवरी से आयोजित होने वाले उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र को लेकर विधानसभा में अहम बैठक आयोजित की गई। विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सत्र की सुरक्षा तथा आनुषंगिक व्यवस्थाओं पर विचार विमर्श किया गया। बैठक के बाद विधानसभा अध्यक्ष का कहना है कि बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण के साथ होनी है। इसकी व्यवस्था और तैयारियों पर जोर दिया गया। इसके अलावा बोर्ड परीक्षाएं भी इसी दौरान और सत्र के समय ही शुरू होंगी, जिसके लिए डीएम और एसएसपी देहरादून को व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी वजह से स्कूली बच्चों को कोई परेशानी न हो, इसका खास ख्याल रखा जाए। साल का पहला सेशन है, तो हमारे जो ऑनरेबल गवर्नर साहब हैं उनका भी अभिभाषण होता है। तो हमारी पूरी तैयारी है, विधानसभा सचिवालय की पूरी तरह से तैयारी है। आज आपने जैसे देखा था कि जो हमारी बैठक हुई है, रेगुलर बैठक होती है, वो बैठक हुई है और उसमें हर तरह के बिंदुओं पर हम लोगों ने डिस्कस किया और फिर आदेशित किया है अफसरों को कि सत्र बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चले, इसका ध्यान हमको रखना है। इसका जो मेन इशू जो आया था, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम भी बच्चों के हो रहे हैं और इस वक्त बोर्ड एग्ज़ाम का भी समय 10:30 बजे का है, तो ये निर्देशित किया गया है डीएम देहरादून को कि वो सारे स्कूलों को एक एडवाइजरी भेजें कि बच्चों को किसी तरह की समस्या ना हो। तो समय का जो टैली करना है पुलिस के साथ उनसे बात कर लें। साथ ही साथ पुलिस को भी ये आदेशित किया गया है कि किसी भी बच्चे को किसी तरह का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए उसके स्कूल तक पहुंचने में। तो पूरी व्यवस्था ये की जाएगी, चाहे स्कूल बसेस हैं, चाहे बच्चे स्कूल गाड़ियों में जा रहे हैं, जिस तरह से भी जा रहे हैं, बच्चों को किसी तरह की समस्या ना हो। साथ ही साथ मीडिया का ध्यान रखा जाए। साथ ही ये जो हमारा ई नेवा, क्योंकि हम शुरू करने जा रहे हैं, किस तरह से ई नेवा में हम अपने जो हमारे विधायक गण आएंगे, किस तरह से उनकी मदद की जाए। तो इस तरह की बातचीत हुई और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सत्र बढ़िया तरीके से चलेगा। वहीं उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने कहा कि अभी तक आगामी बजट सत्र के लिए 30 माननीय विधायकों ने 521 सवाल भेजे हैं और अभी तक उनके पास 2 ही विधेयक आए हैं। ठीक है, ऐसा है, पास करीबन 30 माननीय सदस्यों ने सवाल भेजे हैं और 521 सवाल मुझे मेरे तक पहुंचे हैं और जो विधेयक हैं वो अभी 2 ही हमारे पास पहुंचे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये मेरे पास पहुंची हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये पूरी बढ़िया ढंग से चलेगा। दूसरी तरफ उत्तराखंड विधानसभा में ई नेवा का काम भी पूरा हो चुका है, जिसके लिए विधानसभा अध्यक्ष ने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। साथ ही अध्यक्ष का कहना है कि बजट सत्र शुरू होने से ठीक पहले विधायकों को टैबलेट सौंपे जाएंगे। साथ ही हम धीरे धीरे पूरी तरह से पेपरलेस होने की दिशा में भी आगे बढ़ेंगे। हम लोग ई नेवा शुरू करने जा रहे हैं और भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार दोनों का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इस डिजिटाइजेशन के इस काम को आगे बढ़ाने का हमको हमारे साथ रहे और फंडिंग हमको की। 18 की सुबह करीबन 10 सवा 10 बजे मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से और अब मैं एलओपी साहब से भी बात करने जा रही हूँ, उनसे निवेदन किया है कि हम उस दिन ई नेवा की शुरुआत करेंगे, क्योंकि उस दिन गवर्नर साहब को भी पहुँचना है। इसलिए एक सूक्ष्म सा कार्यक्रम होगा 10 सवा 10 बजे, जहां मुख्यमंत्री जी के द्वारा ई नेवा का हम उद्घाटन करेंगे। अभी हमने टैब्स लगा दिए हैं, वाईफाई सिस्टम्स हमने इम्प्रूव सुदृढ़ करने का प्रयास किया है। मेरा मानना यह है कि कुछ विधायक तो, क्योंकि अब हम लोग सब लैपटॉप यूज़ करते हैं, तो बहुत दिक्कत नहीं आनी चाहिए, लेकिन जिन विधायकों को दिक्कत है उनके लिए 2-3 अफसरान भी वहाँ पर हम लोग रखेंगे जो उनकी मदद कर सकें। लेकिन इट इज़ नॉट गोइंग टू बी कम्प्लीटली पेपरलेस। अभी एकदम पेपरलेस नहीं होगा। जो हम टैब्स में डालेंगे वो पूरा एजेंडा डालेंगे, सारे क्वेश्चंस डालेंगे और क्वेश्चंस के जवाब डालेंगे। कुछ चीज़ें तो हो ही नहीं सकती, जैसे नियम 300 के आते हैं या 58 के आते हैं, वो तो हम अभी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसे अभिभाषण होगा, उसके बाद हम प्रयास करेंगे, गवर्नर साहब का अभिभाषण अगर हो जाता है, उसके बाद अगर सही है तो हम उसको भी डालेंगे, बजट को भी डालेंगे। एकदम से कह देना कि हम पेपरलेस हो जाएंगे, वो अभी पॉसिबिलिटी नहीं है। दिस इज़ गोइंग टू बी अ लर्निंग एक्सपीरियंस। विधायकों के लिए ट्रेनिंग के लिए हमने जगह बनाई है, अफसरों के साथ, सचिवालय के साथ ट्रेनिंग, हमारे विधानसभा सचिवालय और सचिवालय के बीच में ट्रेनिंग सिस्टम्स हो चुके हैं। कैसे सवाल जाएंगे, कैसे जवाब आएंगे, ये हम लोग कर चुके हैं। लेकिन ये मैं कह दूं कि हम कम्प्लीटली पेपरलेस हो जाएंगे, ये अभी स्लोली है, बेबी स्टेप्स हैं।
धीरे धीरे छोटे छोटे हम स्टेप्स ले रहे हैं और उन स्टेप्स के तहत मुझे लगता है 2-3 जब तक हमारे सत्र हो जाएंगे तब तक आई थिंक हम लोग सब कंफर्टेबल हो जाएंगे।